संगीतज्ञों की जीवनी और उनके द्वारा योगदान भारतीय संगीत के क्षेत्र में इस श्रृंखला के अंतर्गत अब हम आपके सामने लेकर आए हैं फ़कीरुल्लाह नामक एक ऐसे विद्वान की, एक ऐसे लेखक की जिसका भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है कि उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है अपने समय से पहले के संगीत के बारे में, उसकी जानकारी आज के युग में हमें प्राप्त होने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फ़कीरुल्लाह को इसलिए याद किया जाता है कि उनके द्वारा लिखा एक ग्रंथ है राग दर्पण, और इसमें संगीत, उस समय के संगीत के बारे में, मध्यकाल के संगीत के बारे में, भारतीय संगीत के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से उसमें बताया है। ये एक राजनीतिज्ञ भी थे और साथ ही साथ बहुत बड़े संगीत मर्मज्ञ थे, संगीत प्रेमी थे। इतिहास की दृष्टि से कहें या सांगीतिक उपलब्धियों की दृष्टि से कहें तो राग दर्पण ग्रंथ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना जो है वो फ़कीरुल्लाह के द्वारा की गई। फ़कीरुल्लाह जो था ये औरंगज़ेब के समय में ये कश्मीर के सूबेदार थे और औरंगज़ेब के समय में इनको कश्मीर में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया और लगभग 1671 में इनको मानसिंह तोमर, जो कि ग्वालियर के नरेश रह चुके थे, उनके द्वारा रचा गया एक ग्रंथ मिला जिसका नाम था मानकुतूहल, और इन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद करा जिसको उन्होंने नाम दिया राग दर्पण। और राग दर्पण में इन्होंने भारतीय संगीत के विषय में जो मानसिंह तोमर द्वारा रचित ग्रंथ मानकुतूहल में जो कुछ भी वर्णन किया गया था और साथ साथ इनके समय में जो भी जिस प्रकार का संगीत का अपना उसका विकास हो रहा था उसके बारे में इन्होंने बताया है। आइए फ़कीरुल्लाह के द्वारा जो इतना बड़ा योगदान है भारतीय संगीत, उसको विस्तार से जानने का प्रयास करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये औरंगज़ेब के समय यानी 17वीं शताब्दी में ये औरंगज़ेब के शासनकाल में ये कश्मीर के सूबेदार नियुक्त हुए और इनका सबसे बड़ा योगदान, जैसे मैंने कहा कि राग दर्पण नाम का ग्रंथ है। एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ कला के बहुत प्रेमी थे, संगीत के बहुत बड़े ये विद्वान थे। इन्होंने राग दर्पण नाम क्यों दिया? इन्होंने कहा कि राग दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें संगीत कला के बारे में सब कुछ इस दर्पण में हमें दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम राग दर्पण इन्होंने रखा। राग दर्पण के अंतर्गत इन्होंने इसको एक सिस्टमेटाइज वे में, यानी एक क्रमबद्धता जो है मानकुतूहल में जो कुछ भी विवरण मिला उसको एक बड़े क्रम से इन्होंने जो है अपने इस ग्रंथ में उसकी व्याख्या की, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने प्रस्तावना से आरंभ किया। प्रस्तावना यानी कि उसके विषय में एक भूमिका देने, उसके विषय में बताना। तो उसमें प्रस्तावना देने के बाद इन्होंने उसको 10 अध्यायों में अभिव्यक्त किया, यानी कि 10 अध्यायों में विभाजित करके जो उस समय की जो संगीत कला थी उसकी अभिव्यक्ति इसमें की है। अब फ़कीरुल्लाह जो है ये इनके जो ये ग्रंथ के जो 10 अध्याय हैं, इस सूची के अंतर्गत इन्होंने पहला जो सर्ग था, यानी 10 सर्गों में जो इन्होंने विभाजित किया, पहला जो सर्ग था उसमें इन्होंने पुस्तक लिखने का कारण, कि क्या कारण पुस्तक लिखने का है वो बताया, जहाँ उन्होंने ये बताया कि मानकुतूहल जो है ग्रंथ का ही एक अनुवाद है जो कि 1671 में उनको उसकी एक प्रति मिली और उससे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ये सोचा कि इसको क्यों ना अनुवाद करके जो है इसको रखा जाए तो समाज में या संगीत प्रेमियों को उस समय के संगीत के विषय में पता चलेगा। तो प्रथम सर्ग जो है ये इस ग्रंथ को लिखने का कारण जो है उसमें बताया है।
दूसरे सर्ग में यानी दूसरे अध्याय में इन्होंने रागों के विषय में बताया है। रागों के विषय में बताते हुए इन्होंने 6 भाग यानी 6 वर्ग जो हैं वो दिए हैं, जिनका नाम है शुद्ध, संकीर्ण, सालग, संपूर्ण, शाड़व और औड़व। यानी शुद्ध राग, संकीर्ण राग, सालग राग, शाड़व, संपूर्ण, शाड़व और औड़व। शुद्ध राग यानी जिसमें जो अपने शुद्ध हैं, जो अपनी एक आइडेंटिटी जिनकी है। सालग यानी जिसमें दूसरे किसी की छाया या दूसरे राग का जो है वो अंश आता है, उसको सालग राग कहा। संकीर्ण जिसमें कई रागों के मिश्रण से जो है वो राग बनते हैं, वो संकीर्ण। संपूर्ण जिनमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है, वो संपूर्ण। शाड़व यानी 6 स्वरों का प्रयोग होता है। औड़व यानी 5 स्वरों का प्रयोग होता है। ऐसे रागों के विषय में उन्होंने, ऐसे रागों का वर्णन उन्होंने जो है इसके दूसरे अपने अध्याय में उन्होंने बताया है। शुद्ध रागों की जहाँ तक उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने शुद्ध राग जो है वो 6 बताए हैं, जिनमें भैरव, मालकोस, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघ बताया है। भैरव राग को जो इन्होंने इसका मुखिया बताया है। इन रागों के, ये जो 6 राग बताए हैं, इन रागों की इन्होंने रानियों का भी वर्णन किया है और उनके पुत्रों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। भैरव को उन्होंने मुख्य राग बताया है, यानी कि सभी में प्रथम जो जैसे परिवार का मुखिया होता है, ऐसे भैरव को मुखिया के रूप में इन्होंने बताया है। भैरव राग प्रातःकालीन राग है और एक गंभीर प्रकृति का राग। आज भी हम देखें तो भैरव जो है वो एक क्या कहा जाए कि बेसिक राग जो है, बिल्कुल बेसिक राग जो है वो भैरव को माना है। आइए थोड़ा सा हम भैरव के बारे में कुछ एक बंदिश गाते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने जो अन्य रागों को बताया, उसमें मालकोस भी एक बहुत सुंदर राग है। थोड़ा सा भैरव और फिर थोड़ा सा मालकोस राग के विषय में आपको बताते हैं। भैरव संपूर्ण जाति का राग, कि उन्होंने देखो रागों का वर्णन किया। संपूर्ण 7 स्वरों का प्रयोग है। रेद कोमल है, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है, गंभीर प्रकृति का राग है, शांत स्वभाव का राग है। और इस राग को एक बेसिक राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माना जाता है। झपताल की बंदिश है। ओंकार दार ओंकार आदार नाद को साकार नाद को बसतनीता निरागुण निराकार ओंकार आदार
आधार 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 ओंकार आधार ओंकार ओंकार ओंकार। तो इस राग भैरव को इन्होंने मुख्य राग यानी रागों का मुखिया माना है। और जैसे मैंने बताया इन्होंने 6 राग और उनकी रानियां और उनके पुत्रों का भी इन्होंने वर्णन किया है। इनके अनुसार संगीत विद्या की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा मानी गई है और उन्होंने ये कहा है कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं और उसी प्रकार से 6 रागों का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद उन्होंने चतुर्थ अध्याय में स्वरों और गीतों का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 7 स्वर हैं जो कि शरीर की 22 नाड़ियों से उत्पन्न हैं। तो ये जो 7 स्वर हैं इसके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे हम ये श्रुतियों में भी हम पढ़ते हैं कि 22 श्रुतियाँ हैं, उनसे स्वरों की उत्पत्ति हुई, उसी को इन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि 22 शरीर की नाड़ियों से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। गीतों की जब इन्होंने बात की है तो वहाँ इन्होंने कहा कि 4 प्रकार के गीत हैं। एक तो देवताओं की कीर्ति का जिसमें वर्णन हो, एक वो गीत, और फिर 2-3 प्रकार के गीत, दूसरा मार्गी और देशी, ये 3 प्रकार के गीतों का इन्होंने वर्णन किया है जो इन्होंने अपने चतुर्थ सर्ग में इन्होंने बताया है। पंचम सर्ग में इन्होंने वाद्यों के विषय में बताया है, यानी वाद्याध्याय जिसे हम कह सकते हैं, वाद्यों के विषय में इन्होंने बताते हुए 4 प्रकार के वाद्य यंत्र इन्होंने बताए हैं, जिसमें कि तंत्री युक्त वाद्य, खाल से मढ़े हुए वाद्य और मुंह से बजाने वाले वाद्य, और उसके बाद इन्होंने धातु की को धातु से चोट देकर जो है वो ध्वनि उत्पन्न किए जाने वाले वाद्यों के बारे में बताया। वैसे भी चतुर्विद जो वर्णन वाद्यों का है उसमें इस प्रकार के तत्वाद्य, अवनद्ध वाद्य, सुशिर वाद्य और घन वाद्यों का वर्णन है। तो ये चारों जो वर्ग हैं वाद्यों के, उन्होंने इस प्रकार से इन नामों से बताया है। इसमें इस अध्याय में इसके अतिरिक्त उन्होंने नायक नायिका और सखी से भी के संबंध में भी इन्होंने बताया। वैसे भी नायक नायिका भेद का वर्णन भारतीय शास्त्रीय संगीत में हुआ है, इसका वर्णन इस अध्याय में इन्होंने किया है। छठे सर्ग में यानी छठे अध्याय में इन्होंने गायकों के दोषों के बारे में बताया है। गायकों के दोष यानी जब गायन करते हैं संगीतज्ञ जो गायक लोग होते हैं, संगीत के गुणी लोग जब अपना गायन करते हैं, ऐसे बहुत से दोष होते हैं जो अनजाने जाने उनके भीतर आ जाते हैं। जैसे कि हम एक साधारण भाषा में बोले कि मुंह को बनाकर गाना, या बहुत अधिक शरीर के किसी अंग में जोर पड़ना, या साहित्य की क्लैरिटी ना होना, या बहुत अजीब तरीके से तानों को लेना। मैं आज के संदर्भ में यदि मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो इस प्रकार के दोष आज भी मिलते हैं। तो उन्होंने गायकों के दोष जो अपने समय के या मान कुतूहल के हिसाब से उन्होंने बताया, तो उसका वर्णन इन्होंने छठे अध्याय में किया है। सप्तम अध्याय में इन्होंने कंठ, मुख और एवं स्वरों की पहचान के विषय में बताया, यानी गायन कंठ के विषय में, मुख यानी किस प्रकार से उसकी प्रस्तुति है, और स्वरों के विषय में इन्होंने बताया है। अष्टम अध्याय में इन्होंने गायनाचार्यों की पहचान, उनके लक्षण और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ इन्होंने वाग्यकार का भी वर्णन किया है। वाग्यकार जिसको इन्होंने वाणीकार कहा है। तो इन्होंने 3 प्रकार के वाग्यकार या वाणीकार की चर्चा की है, उत्तम, मध्यम और अधम। यहाँ पर उन्होंने साहित्य को उन्होंने मात और संगीत को उन्होंने धातु कहा है। जो उत्तम वाणीकार है वो इन दोनों में अपनी पकड़ रखता है, यानी धातु और मात इन दोनों में उसका एक
उसकी एक मास्टर होता है उसका, कहें या कहें कि उसमें उसकी पकड़ मजबूत रहती है, उसको पूरा ज्ञान होता है, उसको उन्होंने उत्तम वाणीकार यानी वाग्यकार कहा है। मध्यम जो है उस वाग्यकार को यानी उस वाणीकार को कहा है कि वो धातु यानी संगीत में तो निपुण है, लेकिन मात यानी साहित्य में उसका जो ज्ञान है वो कम है। तो ऐसे जो है वाणीकार को उन्होंने मध्यम जो है वर्ग दिया है। अधम की बात कहें तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा वाणीकार जो न तो संगीत में न साहित्य में पूरी तरह से जानकारी रखता है, यानी उसकी ज्ञान उसमें कम है, ऐसे वाणीकार को उन्होंने अधम श्रेणी में उन्होंने बताया है। नवम अध्याय में उन्होंने वृंद और उसके लाभों का उल्लेख किया। वृंद का मतलब होता है कि जिसमें कि वाद्यों के साथ गायन का सामूहिक रूप में प्रयोग होना। आज के समय में हम वाद्य वृंद जानते हैं या हम वृंदगान जानते हैं। जब वृंदगान की बात होती तो स्वाभाविक है कि उसमें गायन है और गायन के साथ साथ जो है उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्यों का प्रयोग होता है। तो फ़कीरुल्लाह ने जो राग दर्पण में जो वृंद की बात की है, वृंद का वैसे देखा जाए तो एक ग्रुप जिसे समूह कहा जाए, तो संगीत के क्षेत्र में समूह में वाद्यों के साथ, वाद्यों के वादन के साथ गायन जो है यानी गायक लोग जब सामूहिक रूप में अपनी प्रस्तुति करते हैं तो उसको उन्होंने वृंद कहा है। तो उसका वर्णन उन्होंने नवम अध्याय में दिया है। और इसका वर्णन के बाद उन्होंने 10वें अध्याय में उन्होंने अपने समय के संगीतज्ञों के विषय में, गायकों के विषय में, वादकों के विषय में वर्णन किया है। इन संगीतज्ञों में उन्होंने, गायकों में उन्होंने शेख बहाउद्दीन, मियाँ डालू ढाड़ी, जगन्नाथ, कविराज, लाल खां कलावंत, शेख कमाल, रंग खां कलावंत, इनका नाम उन्होंने, इनकी चर्चा की है, इनके बारे में बताया है। ये गायक थे। और वादकों में उन्होंने पुरुष नयन, वायजी दाख्यानी, हयाती खवानी, शौकी और अबुल वफ़ा, इनका नाम उन्होंने दिया है। तो फ़कीरुल्लाह के द्वारा जो ये राग दर्पण जो ग्रंथ जो है अनुवाद, मानकुतुहल का एक अनुवाद के रूप में दिया है, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो उस समय हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार का संगीत रहा होगा, संगीत में किस प्रकार का विकास रहा होगा, संगीत जो है वो उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा होगा, चाहे वो गायक हों, वादक हों, तो इनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार का संगीत कैसे परिवर्तित हो रहा था। तो ये इतिहास की दृष्टि से 15वीं शताब्दी और उसके बाद का भी समय, या हम कहें कि मानकुतुहल, मानसिंह तोमर से लेके मुग़ल शासन, औरंगज़ेब के समय तक का जो संगीत है या संगीत पे कैसे बदलाव आए, उनके विषय में भी ये प्रमुख जानकारी देता है। ये फ़कीरुल्लाह जो थे वो अभी औरंगज़ेब के बहुत प्रशंसक रहे। उनके अनुसार औरंगज़ेब संगीत कला को बहुत पसंद किया करते थे और प्रोत्साहित भी किया करते थे, परंतु किसी कारणवश जो है वे इससे विमुख हुए। और इसके बहुत से राजनीतिक कारण इतिहास में बताए गए हैं। तो जो ये हमें एक इम्प्रेशन है कि और औरंगज़ेब जो है वो संगीत के बिल्कुल विरुद्ध था, कला के एकदम विरुद्ध था। तो फ़कीरुल्लाह ने फ़कीरुल्लाह के द्वारा जो वर्णन किया गया है औरंगज़ेब के बारे में, वो इस बात को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा देता है कि औरंगज़ेब को उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की है। वो एक न केवल एक योद्धा, एक महान शासक के रूप में कहें या एक वीरता से भरा हुआ शासक बादशाह रहा, लेकिन उसको संगीत से भी प्रेम था, संगीत कला को भी वो पसंद किया करता था, परंतु कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जो है वो संगीत कला से या कलाओं से विमुख हुआ, ऐसा फ़कीरुल्लाह ने वर्णन किया है।
तो फ़कीरुल्लाह के समय में जो संगीत रहा है उनमें से जो राग की जो हम बात करते हैं, आइए जो उन्होंने रागों को 6 राग जो उन्होंने बताए, और उन 6 रागों में एक राग है राग मालकोस, जो आज भी बहुत प्रिय राग है, आज भी बहुत मधुर और औड़व जाति का राग है। भैरवी ठाट के अंतर्गत आता है। गधनी कोमल है, जिसमें ऋषभ और पंचम पूर्णतः वर्जित हैं। तो इस राग की एक बंदिश देखते हैं। आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा रचित ये बंदिश जो है 3 ताल में। निहारन दे छवि ऐसी हूँ का लाजन निहारन दे छवि कौन गुणन ते तू करे कौन गुणन ते तू करे लालन के मन राजन निहारन दे छवि निहारन दे निहारन निहारन दे निहारन दे छवि ऐसी हूँ का लाजन निहारन दे निहारन दे निहारन दे छवि। तो आज के इस व्याख्यान में हमने जहाँ 2 शासकों के बारे में आपको बताया, उनका संगीत के क्षेत्र में जो उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जो कि न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि सांगीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। आप इस प्रयास को कीजिए, इसको जानकारी लीजिए, अपनी पुस्तकों को पढ़िए और जानिए कि इन शासकों ने कैसे संगीत के क्षेत्र में इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त किया। आगे की श्रृंखला में हम और कुछ अन्य जीवनियों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।